Dear student, welcome to M Study channel Changing the Way of Learning। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिदम पे, जिसमें डिफिनीशंस, लॉ ऑफ लॉगरिदम्स एंड एग्जाम्पल कुछ देखेंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, आईसीएसई बोर्ड्स के लिए या फिर बिहार बोर्ड्स भी बोल सकते हैं, क्लास 12th के लिए, और सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के लिए, आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th और 11th 12th दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, जिसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशंस पे डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड्स कि लॉगरिदम का डिफिनीशंस क्या है। तो इसका डिफिनीशंस बिल्कुल इजी वे में हम देंगे, दो फॉर्म से देंगे, आप समझने का कोशिश करें। वन ऑफ अ सीरीज ऑफ नंबर numbers arranged in list that allow you to solve problems in mathematics by adding or subtracting numbers instead of multiplying और डिवाइडिंग। मीन्स एक मैथमेटिक नंबर का एक ऐसा सीरीज जिस सीरीज में हम मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसमें जोड़ने और घटाने की जो प्रोसेस है, सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग, वो मल्टीप्लाई और मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड की क्रिया में बदली जा सकती है। यही है डिफिनेशन इसका। ऐसे समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन हम जब क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे तो आप इजी वे में समझ लेंगे, या फिर हम एक फॉर्म से और समझाने का कोशिश करेंगे, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। इन मैथमेटिक्स the logarithm is the inverse function functions of एक्सपोनेंटिएशंस या एक्सपोनेंटियल, दोनों लिख सकते हैं आप, एक्सपोनेंटिएशंस या एक्सपोनेंटियल या फिर एक्सपोनेंशियल। दैट मीन्स द logarithm of
a number of a given number of a given number x is the exponent to which another fixed number, the base b must be raised to produced that number x। ओवरऑल मैथमेटिक्स में लॉगरिदम एक इन्वर्स फंक्शन है एक्सपोनेंट का, बस उसी का फॉर्मेशन से। जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे, x इक्वल टू लॉग ए पावर यहाँ n लिख दिया गया है, समझने का कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे जो है x ए का इक्वल है, मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं x इक्वल टू ए का जो बेस है वो n है। x इक्वल टू ए का जो बेस है वो n है, n एक नंबर है। तो इसी फॉर्म पे इसको बस रीड करना है, समझने का कोशिश करना है। ये आपको पता है कि यहाँ बेस का फॉर्मेशन से है, ये बेस है, तो इस वे में आपको पढ़ लेना है। फिर अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के फॉर्म में हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। कैसे? जैसे देखिए इसका दो फॉर्म होता है। आप देखिए हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिदम फॉर्म, दोनों फॉर्म से आपको समझाने का कोशिश करेंगे और दोनों का प्रॉब्लम भी कुछ लिखेंगे कि आखिर लिखें कैसे। तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आप समझते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का देखिए क्वेश्चन इराइज करते हैं। 2 पावर 4 और 2 पावर 4 इक्वल टू 16 होता है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। एक और फॉर्मेशन से लेंगे कि यहाँ पे अगर कोई नंबर है 3 का पावर -2, तो ये इसका मीनिंग आप जानते हैं कि इन्वर्स हो जाता है, तो ये इसको लिखते हैं 1/9, ये भी आप जानते हैं। और एक नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर ले लिए 25 का पावर 1/2, तो इसका मीनिंग कितना हो जाएगा 1/2, सॉरी ये 3/2 है, 25 पावर 3/2 है, तो इसका मीनिंग कितना हो गया 125 हो गया। ये आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में जानते हैं, जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। अब जब इसका लॉगरिदम फॉर्म लिखेंगे हम, लॉगरिदम फॉर्म, लॉगरिदम फॉर्म जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से थोड़ा सा देख लेंगे, बस लिखने आ जाए और बोलने आए जो क्वेश्चन तो बहुत इजी में बना देंगे। अब 2 पावर 4 है, इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो इसका जो पावर है वो यहाँ पे लिख दिए इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इसका जो बेस था वो इसका बेस बनेगा। चूंकि यहाँ हम आपको लिखे हैं x का जो वैल्यू है एक के वैल्यू के इक्वल है, मतलब यहाँ जो नंबर है वो यहाँ हो गया और n चला गया x के जगह, तो यहाँ पे वैसे ही हम क्या लिखेंगे 4 इक्वल टू लॉग 2 बेस 16। मीन्स ये नंबर को इसी ऐसे ही लिखना है, समझे होंगे कि इसको कैसे हम लिखें। सिमिलरली इसमें देखिए अब इसका पावर क्या है -2 है इक्वल टू क्या लिखेंगे
लॉग लिख दिए। अब इसका बेस क्या बनेगा 3 और लिखना पड़ेगा 1/9। तो इजी वे में आप समझ रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चंस को अगर हम लिखें, इस क्वेश्चंस के फॉर्मेशंस को लिखें, 25 3/2 पावर में है, तो इसका पावर लिखना है, तो ये क्या हो गया 3/2 इक्वल टू लॉग हो गया। अब देखिए लॉग जब लिख दिए, अब इसका बेस क्या है, तो इसका बेस है 25 है और ये बन जाएगा इसके पावर में से नंबर में। तो आप इजी वे में लिखना समझिए, सिर्फ समझ रहे हैं, बिल्कुल इजी वे में। अब हम इसके कुछ कंडीशंस को समझेंगे। वो कंडीशंस क्या रहेगा, कंडीशंस एक है कि अभी हम डिफिनेशंस तो दिए थे, लेकिन उस डिफिनेशंस को कुछ समझेंगे इस फॉर्म से। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे हम लिख दिए, और भी देख रहे हैं कुछ नंबर, यहाँ 81 लिख दिए। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 का पावर 2, कोई कंफ्यूजन नहीं है। या फिर इसी 81 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 4, ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं आप, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको जब लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। लॉग के फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिख देंगे क्या, अब इसको जब लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 इक्वल टू लॉग 9/81, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4 इक्वल टू लॉग 3/81, बिल्कुल इजी वे में, इजी कंसेप्ट से, और आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि हम बहुत इजी कंसेप्ट से लिख रहे हैं। अब जब हम डिफिनीशन से लिखे थे डियर स्टूडेंट, तो उसमें हम कुछ टर्म कंडीशंस बताए थे। अब यहाँ आपको समझना क्या है कि यहाँ अगर हम डिफिनीशंस के हेल्प से, फ्रॉम डिफिनीशंस अगर हम बात करें, अगर हम इसको लिख दें log a/b, log a/b अगर हम लिख दिए हैं, ध्यान समझिएगा, तो ये क्लियर आपको रहना चाहिए कि यहाँ पे a का वैल्यू जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, याद रखना है। a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, डिफरेंशियल के फॉर्म से लिख दिए log a/b, तो यहाँ a इज ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशंस, a नेवर इक्वल टू 1, a कभी 1 नहीं होगा, ये समझना है आपको। और दूसरी बात बता दे भी, b भी ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगा। ये 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, a इज ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 और b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये सारे कुछ कंडीशंस याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ इसका स्पेशल स्टेज है, इस स्टेज को भी हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। कुछ कंडीशंस है स्पेशल स्टेज में, वो क्या है। सबसे पहली पॉइंट्स कि सपोज करिए कि इसका बेस अगर 0 आ जाता है, इफ बेस इज 0 मीन्स 0 को छोड़कर, इफ बेस 0 नहीं हो, 0 को छोड़कर, बेस को 0 को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर है, तो उस केस में जो 1 का लॉगरिदम होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगेन आई रिपीट, यदि बेस जो है 0 को छोड़कर हो, बाकी कोई भी नंबर्स हो, तो उस केस में 1 का जो लॉग होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है कि a का पावर 0 रहता है तो आप एक्सपोनेंट में क्या लिखते हैं,
ये 1 लिखते हैं इसका वैल्यू, ये तो आपको पता है कि किसी भी नंबर का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो उस केस में हम लॉगरिदम के साथ क्या लिखेंगे कि log a बेस 1 इक्वल टू 0। इस चीज को बताना चाह रहे हैं कि a बेस 1 इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि लॉगरिदम ओवरऑल एक्सपोनेंट पे ही डिपेंड है। दूसरा पॉइंट, किसी भी नंबर का लॉग जिसका आधार वही संख्या हो, अगेन आई रिपीट, किसी भी एनी नंबर की बात कर रहे हैं, किसी भी नंबर का लॉग जिसका आधार वही संख्या हो वो 1 के बराबर होता है, मीन्स 1 के इक्वल होगा। इट मीन्स ए कि अगर ए का पावर 1 है तो उसका वैल्यू ए ही होगा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ए का वैल्यू 1 है, उसका वैल्यू 1 ही होगा, ए ही होगा। तो इसलिए लॉग के फॉर्म में क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1। अब यहाँ जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे लिख दिए एग्जाम्पल में हम 10 का पावर 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे इसी के फॉर्म से, तो इसके फॉर्म से मुझे लिखना पड़ेगा log 10 बेस 10 इक्वल टू 1। समझ रहे होंगे, यही फॉर्मेशन है इसका। तो आइए अब कुछ देख लेते हैं कि लॉ ऑफ लॉगरिदम क्या है, जिसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो लॉ ऑफ लॉगरिदम में क्या है, फर्स्ट लॉ है log a बेस m इंटू एन। जब रहे तो क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को बनाएंगे log a पावर m प्लस log a पावर n। बिल्कुल इजी में समझे होंगे। log m इंटू एन है तो उसको क्या करते हैं, याद करिए सिंपल वे में बिल्कुल, कि पावर में जब बेस मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर को प्लस कर देते हैं, वही फॉर्मेशंस है। अब इस पे बेस्ड अगर हम क्वेश्चंस की बातें करें तो कैसे, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चंस ले लेते हैं समझने के लिए। सपोज करें कि यहाँ पे क्वेश्चन है लॉग, सबसे पहले हम लॉ देख लेते हैं फिर एग्जाम्पल पे बात करेंगे। तो लॉ, फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ में क्या रहेगा, लॉग ए बेस m बाई n, मीन्स डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, मीन्स लॉग a बेस m माइनस लॉग a बेस n। बिल्कुल यूजिए में पहले लिख लेते हैं सारे को। नेक्स्ट log a बेस m पावर n इक्वल टू n log a बेस m। ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट रूल है log a बेस m इक्वल टू log b इंटू m इंटू log a इंटू बी। यहाँ पे क्या हो जाता है कि बेस चेंज हो जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस के नाम से इसको जानते हैं, इसका बेस ही चेंज हो जाता है। तो बेस चेंज हो गया है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन मिलेगा तो फिर समझ में आएगा। नेक्स्ट है log b बेस m इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a बेस m बाई log a बेस b। मीन्स कब, if a इज एनी बेस, तब एक केस बनेगा। अब इस एक और हम रूल देखें तो इस रूल में क्या है, log b बेस m इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, log e बेस m बाई log e बेस b।
तो इसका क्या मीनिंग हो गया, इफ ई इज बेस, या इसको हम टेक भी लिख सकते हैं। जब हम ई बेस ले तो इस केस में भी हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे रहेगा डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा केयरफुली सोचने वाली बात है। तो हम छोटा छोटा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। अगर देखते हैं आज कितना हो पा रहा है, नहीं होगा तो कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ समझा दें। तो आप क्वेश्चंस पे डिस्कस करना शुरू करते हैं हम। जो क्वेश्चंस भी हम देखेंगे वो केयरफुली रखिएगा कि आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए यूजफुल होगा। तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुली देखने का कोशिश करें। तो इसमें सबसे पहला जो हम क्वेश्चंस लेंगे उसमें हम बिल्कुल ईजी में क्वेश्चंस भी लिखेंगे और आपको समझाने का भी कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चंस है। एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन लॉगरिदमिक फॉर्म, इसको लॉगरिदम के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, कोशिश करिए, कोशिश करते हैं आपको समझा दे। फर्स्ट है x पावर 3 इक्वल टू 125, इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखें, तो अगर हम डायरेक्ट लिखें तो ऐसे हम इसको समझने की कोशिश करें। पहले ये क्या है, a पावर b इक्वल टू c, समझने की कोशिश करिए। इस फॉर्म है a पावर b इक्वल टू c, इसका मतलब लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लॉग के फॉर्म में क्या लिखेंगे, लॉग a बेस c इक्वल टू b, ये न लिखेंगे। अब यहाँ a का वैल्यू आपका क्या है, a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 125। तो इस फॉर्म में आपको लिख देना है। क्या लिखिएगा, आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा लॉग 5 बेस 125 इक्वल टू 3, और यही आंसर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 125। आप इजी वे में समझ सकते हैं। इतना इजी वे में समझने के लिए फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबसे बेस्ट वीडियो बना रहे हैं जो आप इजी वे में समझ सकते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखें तो देखिए क्या है, 10 पावर -3 इक्वल टू 0.001 मीन्स यहाँ भी देखें तो आपको दिखना चाहिए बिल्कुल क्लियरली कि यहाँ पे a पावर b इक्वल टू c है और यहाँ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 10, b का वैल्यू है -3 और c का वैल्यू है 0.001। यह है। अब आपको कैसे लिखना है, बिल्कुल लिख देना है लॉग a, और लॉग a का वैल्यू क्या है 10, पावर में क्या लिखना है c, तो 0.001 इक्वल टू क्या लिखना है b, और b का वैल्यू है -3। बिल्कुल इजी में समझे होंगे और यही आपका आंसर है। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें क्या है, 81 पावर 3/4 इक्वल टू 27। यहाँ भी देखिए a का वैल्यू हो गया आपका 81, b का वैल्यू हो गया 3/4 और c का वैल्यू हो गया 27। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जब कोई कन्फ्यूजन नहीं तो आप कैसे लिखेंगे, लॉग a, क्या लिखना है आपको, लॉग a, तो लॉग a लिख दिए। लॉग a बेस बन गया। अब पावर में लिखना है आपको किसको, पावर में c को, तो पावर में c आ गया 27, इक्वल टू में क्या लिखना है b को, तो ये हो गया 3/4। बिल्कुल सिंपल वे में आप आंसर दे रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, कल भी हम वीडियो कुछ लेकर आएंगे लॉगरिदम पे ही बेस्ड। तो आप लोग मेरे वीडियो को कंप्लीट देखने का कोशिश करें ताकि आप अच्छे से समझ सकें, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।